नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक बाप बेटी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज के वही रिश्तों को लोग शर्मसार करने पे तुले हुए हैं। दरअसल आज की जो घटना राजस्थान राजस्थान का एक जिला लगता है, भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा का रहने वाला दयानंद सरस्वती के परिवार में उसका मात्र एक ही संतान रहता है, जो उसकी पुत्री होता है, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच में रहती है। दयानंद की पत्नी होती है मंजू देवी, जो दाई का काम करके अपने घर का जीवन यापन अच्छा खासा बिता रही थी। दयानंद ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि आने वाले फ्यूचर में मुझे ये सब भी करने पे मजबूर कर देगी। दरअसल दयानंद गांव-गांव में घूमकर वो कबाड़े कूड़े खरीद कर वो बेचने का काम करता था। उनकी घर की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और इस तरह से दयानंद का परिवार एक तरह से गरीबी रेखा में गुजरती है और सब कुछ समय गुजरता जाता है। यहाँ पर उसकी बेटी, जिसकी उम्र 14 वर्ष की रहती है, उसकी नाम रहती है काजल। काजल ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। लगभग समय गुजरता जाता है, सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहता है। आने वाले कुछ समय बाद काजल के घर में ऐसा दुःख का पहाड़ टूटने वाला था, उनकी ऐसा ममता गुजरने वाला था, काजल ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। दरअसल लगभग कुछ साल गुजर जाने के बाद जो उसकी माँ दाई का काम करती थी, क्योंकि उसके पति के कमाने से, दयानंद के कमाने से उनके घर की खर्च नहीं चल पाता था, जिससे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, घर की ज़्यादा खर्च के लिए और साथ में काजल की पढ़ाई की खर्च के लिए उसकी माँ दाई का काम करने लगती है, जिससे महीने में उसे 2000 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाते थे, जो कुछ खर्च घर की निकल जाता था। और इस तरह से समय गुजरने के बाद काजल की माँ की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है और आने वाले समय में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि दयानंद के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी पत्नी को अच्छे से इलाज करा पाए। टूटी-फूटी इलाज होती है और उस इलाज का असर भी उसकी पत्नी पर नहीं दिख पाता है, लेकिन आने वाले समय में उसकी पत्नी की दोस्तों मौत हो जाती है। वो दुनिया छोड़कर काजल की ज़िंदगी से चली जाती है। उस दिन से काजल अपनी माँ की तस्वीर के पास लिपट कर हमेशा रोती रहती थी और काजल कर भी क्या सकती थी, और आने वाले समय में काजल अपने आप को जीना नहीं चाहती थी बिना माँ के बिना। समय गुजरता जाता है, कुछ महीने गुजर जाते हैं और इस तरह से काजल के घर में उसके पिताजी सिर्फ़ बचते हैं और काजल बचते हैं। उसके घर में दूसरा कोई इंसान नहीं रहते हैं। उनके घर काफ़ी पहले से और भी बदतर स्थिति में बन जाते हैं। दरअसल यहाँ पर दोस्तों काजल के जो पिताजी थे, दयानंद, वो अपनी पत्नी के जाने के बाद गम में वो नशे करने लगता था। इधर-उधर वो टाइम पास करता था, गप्पे-सप्पे करता था और वो कमाता कम था। हफ्ता में 1-2 दिन कमाने के लिए जाता था और वो भी पीने में ही सारा लुटा देता था। जब भी वो घर पर आता था तो काजल को काफ़ी डाँटता था, दबाता था और खाना बनाने के लिए, और इस तरह से काजल को काफ़ी प्रेशर देता था। काजल कर भी क्या सकती थी, काजल बड़ी हो चुकी थी। वो दुनिया समझ चुकी थी कि कैसी दुनिया है। और इस तरह से आने वाले समय में काजल अपने आप को घर चलाने के लिए और अपने आप को पैसे इकट्ठा करने के लिए वो अपनी माँ की जगह काम करने लगती है। वो खुद माँ की जगह दाई का काम करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। खुद को अपनी पढ़ाई के खर्च के पैसे, घर की राशन की खर्च के पैसे को भी हैंडल करती है। और आने वाले समय में काजल के साथ ऐसा बर्ताव हो जाए, काजल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, काजल के जितने भी पैसे वो महीने में मिलता था, उनसे कुछ पैसे उसके पिताजी ले लेते थे, छीन लेते थे और उन पैसों से वो नशे करने लगते थे। काजल काफ़ी टूट जाती है, वो करे सो क्या करे? और इस तरह से दोस्तों काजल के साथ इतना बड़ा बर्ताव हो जाता है, काजल के पिता नशे करने लगता है और हद से ज़्यादा वो नशे करने लगता है। और काजल डेली रात को वो सुबह 8 से 9 बजे अपने पिताजी को खाना परोसती है। लेकिन उस दिन रात का 9 बज रहा था, उसके पिताजी ने खाने काजल को परोस देती है। काजल अपने पिता और अपने खाना खा के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सोने के लिए चली जाती है, उसके बाद काजल के पिताजी उसके कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे में प्रवेश करने के बाद काजल वहाँ पर अपनी माँ की तस्वीर के साथ लिपटी हुई थी और अपने आप को रो रही थी और इस तरह से कमरे की लाइट ऑफ होती। उस दिन घर की लाइट भी कटी हुई थी, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इस तरह से काजल काफ़ी परेशान थी। वो अपनी माँ के साथ हमेशा सोती थी, लेकिन उस दिन अपनी माँ के फ़ोटो के साथ वो हमेशा की तरह सोया करती है जब से उसकी माँ गुज़र गई। काजल ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में हमें कुछ क्षण बाद मेरी ज़िंदगी दाँव पर लगने वाली है। दरअसल उस दिन दयानंद इतनी ज़्यादा नशे कर लेता है कि आने वाले समय में दयानंद अपने आप को वो भूल चुका था और साथ में कि ये भी भूल चुका था कि मेरे घर में कोई मेरी बेटी है,
बस उसे अंदर हवस का भूत सवार सा था। उस दिन काजल अपने कमरे में सो रही थी। तभी दोस्तों काजल के कमरे में उसके पिताजी जाते हैं और जाने के बाद काजल के ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। और इस तरह से काजल अपने आप को पिताजी को कहते हैं कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, ये गलत बात है। उसके पिताजी इतना ज़्यादा नशे किया हुआ था कि अपने आप को वो भूल चुका था कि मेरी ये कौन लगती है रिश्ते में। साथ में वो उसका पत्नी का गम भी काफ़ी सता रहा था। काजल काफ़ी परेशान हो जाती है और वो कहती है, ये पिताजी मेरे नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर भूत सवार है और इसे मुझे उतारना काफ़ी अच्छे से आते हैं। और इस तरह से काजल अपने आप को काफ़ी टूट जाती है, लेकिन आने वाले समय में वैसे समय गुजरता जाता है। और उस दिन काजल जैसे-तैसे करके वो उस अपने पिताजी को सँभालते हैं और पिताजी पर वो मजबूरन हाथ उठा देती है। हाथ उठाने के बाद उस पिताजी को नस टूट जाता है। टूट जाने के बाद काजल पर काफ़ी वो पिताजी जुल्म करते हैं। उस दिन काजल रात को अच्छे से सो भी नहीं पाती है। सुबह का नज़ारा काफ़ी ही खौफनाक नज़ारा था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो, ताकि हमें बड़ी मदद मिल सकती है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो को भी हाइप ज़रूर कर दें। दरअसल दोस्तों जैसे ही सुबह होता है, जैसे ही सुबह होता है तो काजल अपने आप को पिता की नज़रों से जी चुराती थी। वो पिता को देखना पसंद नहीं करती थी। उस दिन काजल खाना भी ठीक से नहीं खा पाती है और सुबह जैसे ही होता है उसके पिताजी को भूख की बीमारी थी। उसके पिताजी फिर से काजल को सुबह-सुबह ही चाँटा लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो, मुझे भूख लगा हुआ है। काजल के पास जो भी राशन बचे हुए थे, उन राशन को वो खाना बना लेती है। सुबह का नाश्ता अपने पिताजी को खिला देते हैं। ऐसे ही फिर काजल अपने काम पर चली जाती है और उस रात से काजल का वो पल बोला में अपने पिताजी करतूत काफ़ी याद आ रहा था। उसके पिताजी ने जो भी किया उसको कुछ भी पता नहीं था कि हम अपने बेटी के साथ ऐसा क्या किया है। और इस तरह से उसके पिताजी अपनी पत्नी की चिंता काफ़ी उसे सता रही थी और उस रात अपनी बेटी के साथ वो गंदी नज़र से देख रहा था और उन सब की यादें उसे अपने आप को काफ़ी टूट जाता है। और आने वाले समय में समय गुजरता जाता है। दयानंद अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इस आग को बुझाने के लिए वो कोठे पर जाने का काम कर देता है और इस तरह से काजल के जो भी पैसे वो लेता था काजल से, उन पैसों से वो कोठे पर चला जाता था। कोठे पर जाने से उसकी लत लग चुकी थी और इस तरह से दयानंद काफ़ी बार कोठे पर जाया करता था और जाने के बाद वो बिना कॉन्डम से अपना रिलेशनशिप बनाता था और इस तरह से उसे ये काफ़ी अच्छा लगने लगता है। लेकिन आने वाले समय में उसके अंदर उस चीज़ की इच्छा और भी जाम जाती है और इस तरह से बिना कॉन्डम के यूज़ से उसके पिताजी कोठे पे अपना काम करके घर पर चला आता था। लेकिन आने वाले समय में उसे अंदर इतनी ज़्यादा भूत सवार हो गया है कि वो अपनी वैसा काम अपने घर की बेटी के साथ व्यवहार करना चाहता था। क्योंकि वो चाहता था कि घर पर भी ज़्यादा देर तक हम अपने इस व्यवहार को कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिलता है। वैसे ही रात का समय गुजरता रहता है। काजल खाना हमेशा की तरह बनाती है, अपने पिताजी को खिलाती है, खुद खाती है। उस दिन काजल कमरे में जल्दी ही सोने के लिए चली जाती है। उसके पिताजी उस दिन नशा और भी ज़्यादा किए हुए था और इस तरह से उसके पिताजी काजल के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद काजल उस दिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और वो कमरे में आंसू लिए हुए वो नींद में, गहरी नींद में सोई हुई थी कि उस दिन वो काम की के इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि अपने आप को उसका संभाल पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन उस दिन वो पिता वो भूल चुका था और उस दिन वो अपनी बेटी के साथ इतना घटिया काम करता है दोस्तों जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। काजल गहरी नींद में रहती है और वो अपने आप को इस तरह से परेशान हो चुकी थी कि क्योंकि वो पिता अपने बेटी की जो भी रात के वो खाना बनाती है, उस चीज़ में वो ऐसे पदार्थ भी मिला देते हैं, जिससे काजल की तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर काजल अपने आप को समझ चुकी थी कि काश अगर हमने जो काम किया है, उस वजह से तो मुझे तबीयत खराब नहीं हुआ, लेकिन काजल के साथ कुछ और ही हुआ था। उसके पिताजी ने उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिला देता है, जिससे काजल को नसें आने लगती हैं। उस दिन काजल अपने आप को वो भूल चुकी थी और वो नहीं समझ रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ और वो पिता काजल के साथ वैसा व्यवहार करता रहा। और ये सिलसिला लगभग रात को हर रात वो पिता करता रहता था। लेकिन आने वाले समय में काजल के पिता और काजल के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल उसके पिताजी कोठे पर जाया करता था, उसे एचआईवी एड की बीमारी हो चुकी थी
एड्स की बीमारी हो चुकी थी और इस तरह से वो काजल के साथ ऐसा काम किया जिससे काजल भी इसका शिकार हो चुकी थी। आने वाले कुछ समय गुजर जाते हैं, दोनों की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है और इस तरह से काजल अपने आप को सँभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका था। काजल के आस-पड़ोस के जितने भी लोग थे, उसके घर की इस हालात को देखते हुए पड़ोस के लोगों ने उसके पिता और बेटी को अस्पताल मौके पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उस पिता की इलाजें होती है, जैसे ही रिपोर्ट आती है दोनों की, तो उस पड़ोस वाले को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं और इस मामला को लेकर दोस्तों उस पड़ोस वाले पुलिस में दायर कर देते हैं। पुलिस वाले मौके पर इस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और इस अंजाम को देखते हुए उसके पिताजी और उसके बेटी काजल को अच्छे से इलाज करते हैं। लेकिन उस इलाज ऐसा इलाज है जो जो आज के दुनिया में लोगों को बच पाना मुश्किल था। लेकिन इसी बीच उसके पिता की इसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा हद तक सता रही थी और दूसरी ओर उसकी बेटी भी ऐसा ही हद तक वो सता रहा था। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिन गुज़र जाते हैं, दोनों बेटी अस्पताल में ही 10 दिन तक रहते हैं, उनकी इलाजें चलती हैं। लेकिन आने वाले समय में वो दोनों भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बाप-बेटी की मौत हो जाती है और इस तरह से काजल की ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए एक नई खुशियाँ, एक नई उम्मीद के साथ वो आगे सजाने वाली थी। एक तरह से उसके सपने मिट्टी में मिल जाते हैं और इस तरह से वो अपने माँ के पास वापस चली जाती है और इस बीच काजल के साथ उसके पिताजी ने जो किया, काजल अपने आप को काफ़ी टूट चुकी थी कि काजल मजबूर हो चुकी थी और वो अपने आप को सँभाल नहीं पाई उस दिन। भले ही काजल ने उस दिन पहले दिन जब उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उस काजल ने गलती कर दी कि वो पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं की कि उसके पिताजी इतना अत्याचार कर रहे हैं। आज काजल की छोटी-सी गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी हाथ से धोनी पड़ी। खैर दोस्तों इस वीडियो को कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते-जाते आप सबसे यही कहते हैं कि आज की दुनिया पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, चाहे रिश्ते में कोई भी उसे लगे। काजल अपने पिता पर काफ़ी विश्वास करती थी और वो बड़ों को काफ़ी आदर करती थी और उसके बातों पर वो चलती थी। और आज काजल की इस छोटी-सी भूल-चूक की वजह से उनकी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे पिता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। और साथ में दोस्तों काजल के साथ जो को भी हुआ उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और ऐसे पिता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो अपनी ज़रूरत के लिए कोठे पर तो जाया करता था और साथ में अपने आप को घर पर भी इतना घटिया काम वो किया और इस तरह से उसके पिताजी के साथ ये सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। अगर उसके पिताजी बच जाते तो उनकी सज़ा क्या मिलती, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। और जाते-जाते दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो समाज में हो रहे घटना हम आपके बीच शेयर करते हैं, ताकि आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करने के लिए एक मकसद था, पर्पज़ था।